बन जाएगा। वेरी गुड। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं जबकि वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो। क्या टाइमिंग का प्रॉब्लम? अभी बातचीत चल रही है 12 वाले बच्चे लोगों से। अरे टाइमिंग एडजस्ट करने करते थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या तैयार हो गया हो? यहाँ ड्रेस वगैरह पहन के यहीं से जाना है स्कूल? सब ड्रेस पहन के आइए, नाश्ता पानी करके आइए और यहाँ से क्लास कीजिए और उसके बाद यहाँ से सीधे स्कूल जाइए। कहाँ दूर पड़ेगा? सीधे यहाँ से एकदम मार्केट वाला रोड पकड़ना है तुमको। इधर से एकदम सीधा रास्ता साफ मिलेगा। सुबह सुबह कोई जाम भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा। यहाँ गड़बड़ कर दिए। 5+1 क्यों लिखे? पहले ने एलसीएम न लोगे यहाँ का। पहले इसका काम वैसा ही होगा जैसे अभी करवाए थे आपसे हम यहाँ पर, है ना। इसके जगह पर कितना है? 11/2। 11/2 उल्टा हो जाएगा फिर, है ना। और उसके बाद फिर एलसीएम फिर से करो, फिर से करो। दोनों की बेसिक तुम्हारा ठीक है। चलिए, तो जो लोग कल के क्लास में एब्सेंट थे 2 मिनट यहाँ देखिएगा। उसके बाद हम आपको अगला सवाल सब दिखाएंगे, जो आपका प्रॉब्लम वो सब देखेंगे। ये टॉपिक लगभग ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इक्का दुक्का कुछ बच्चा तो फिनिश भी कर दिया है, एक आध सवाल में प्रॉब्लम शायद हो रहा है। देखो, हम लोग सीख रहे थे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी अगर क्वाड्रेंट में हो तो कुछ ना कुछ पोल से क्या होगा? बोलो, डिस्टेंस होगा। पोल से दूर होगा, कुछ ना कुछ क्या बना रहा होगा? एंगल बना। गप नहीं करो राशिद, यहाँ ध्यान दो। देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पर मान लीजिए इसका नाम A और B लिखा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ना, एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। अब कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा इसका, इसको बोलते हैं R। और जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? P'(r थीटा)। एक नया तरीके से लिखना है इसको। P का ही कोऑर्डिनेट है, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो अगर अलग अलग क्वाड्रेंट में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कैसे निकालते हैं हम लोग इसका आर्गुमेंट? तो देखो, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आर्गुमेंट कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करेंगे। P एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो X भी पॉजिटिव, Y भी क्या होगा? बोलो, पॉजिटिव। या A भी पॉजिटिव और B भी क्या होगा? बोलो, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव होगा तो ये होगा A का मान, ये क्या होगा? बोलिए, B का मान। तो ये वाला एंगल निकालना हमको अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा कैसे निकलेगा? अल्फ़ा कैसे निकलेगा? लगाएंगे tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा बराबर होगा P/B। tan थीटा बराबर कितना होता है? बोलो, P/B। तो P का मान कितना है? B। और B का मान कितना है? A। और इसका लगाते हैं मॉडुलस। तो हालांकि दोनों पॉजिटिव है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे हम बोलेंगे tan अल्फ़ा बराबर हो गया B/A। अच्छा देखो, ये चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो आर्गुमेंट अपना होता है वो होता है कितना? -180 से बड़ा और 180 से क्या होता है? बोलो, छोटा। तो ये जो भी नंबर अल्फ़ा आ रहा है, क्या वो 180 से छोटा है कि नहीं है? तो जो नंबर अल्फ़ा आया वो 180 से छोटा है, तो इसका आर्गुमेंट वही हो जाएगा। तो लिखेंगे आर्गुमेंट इसका, यानी कि थीटा का मान क्या हो जाएगा? अल्फ़ा के बराबर। तो जो आपने थीटा निकाला है ना, वही हो जाएगा इसका अल्फ़ा। बात समझ में आई? नंबर 2 देखो, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, आपका फिनिश हो गया। अभी भी कुछ हाँ किए, अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक कर ही दिए। चलो, अभी हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, बैठ के जब तक इसको बनाइए। इसमें से जो सवाल अभी आसान लगे आप इसको स्टार्टिंग से ट्राई कीजिए। बनाओ तो जो अच्छा लगे, जो आसान लगे पहले उसको बनाओगे, ठीक है। आज आप दरअसल को बनाइए, तब देखेंगे आपका बेसिक वगैरह कैसा है। तुम रिपीट कर लिए पूरा अच्छे से, पूरा रिकॉल करो, पूरा दोहराओ अच्छे से। सुनो, अब मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर होगा। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दो, A निगेटिव होगा और Y कैसा होगा? बोलो, ये निगेटिव होगा एक्स एक्सिस पर और Y एक्सिस पर कैसा होगा? बोलो,
पॉजिटिव, तब ना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बी होगा। तो फिर से भी निकालना क्या आपको tan अल्फ़ा, क्या निकालना बोलो tan अल्फ़ा। हर कंडीशन में निकालते हैं tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा बराबर लिखते हैं b/a मॉडुलस में। अब a का मान निगेटिव आ भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, यानी कि b/a। तो अब हमको पता चला अल्फ़ा का मान, लेकिन हमको आर्गुमेंट चाहिए होता है यहाँ से यहाँ का मान, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निकालना हमको। तो ये कैसे निकलेगा बोलो तो, अगर 180 में ये अल्फ़ा घटा दें, 180 में ये वाला काट के निकाल देंगे तो क्या बचेगा थीटा। तो इसीलिए हम बोलेंगे आर्गुमेंट हो जाएगा इस कंडीशन में पाई माइनस में अल्फ़ा। देखो तो ज़रा ध्यान से, अगर 180 में टोटल में से ये अल्फ़ा काट के हटा देंगे तो ना निकल जाएगा थीटा का मान। क्या जी बोलो प्रिंस, इस 180 में से ये पूरा एंगल है, देखो ये पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक 180, और ये है अल्फ़ा, ये वाला एंगल कितना है बोलो, ये वाला है अल्फ़ा। तो 180 में ये वाला अल्फ़ा घटा दिया तो कौन बच गया, ये थीटा बच गया। तो क्या थीटा बराबर न लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फ़ा। तो अगर हम पूछेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होगा, तो आर्गूमेंट बोलिएगा थीटा बराबर कितना होगा बोलो पाई माइनस अल्फ़ा, या ARG ऑफ जेड पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और वही थीटा को बोलते हैं, ARG का मतलब वही हो गया थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा। चलो इसी के साथ अगर हम आपसे बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, देखो जी थर्ड क्वाड्रेंट, अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यानी कि 3 नंबर कंडीशन, थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ जाएगा बोलिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर है ना जी, ए भी निगेटिव और बी भी निगेटिव। तो फिर यहाँ जो हमारे पास होगा दिस इज़ माइनस ए या दिस इज़ माइनस बी। फिर से निकालेंगे हम अल्फ़ा, क्या निकालेंगे अल्फ़ा। तो अल्फ़ा निकालने का वही एक लौता फार्मूला है tan अल्फ़ा बराबर कितना होगा माइनस बी बाय माइनस ए। तो माइनस माइनस तो ऐसे भी कट गया, देखो ना दोनों माइनस है। tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा बोलो b/a। अब अल्फ़ा निकल गया, अब हमको जो एंगल निकालना है वो देखो अगर ऐसे घूमेंगे तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 180 से बड़ा न मान हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 180 है, इसमें अल्फ़ा जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 180 से बड़ा मान। तो ये कहता है जब 180 से बड़ा मान आ जाए, आर्गुमेंट हमेशा 180 से छोटा होना चाहिए। 180 से जब भी बड़ा मान आएगा तो आप फिर इधर से जवाब दीजिए उसको, इधर से। तो इधर से मान कितना होगा, तो ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल है माइनस अल्फ़ा माइनस पाई, कितना है बोलो, अरे इधर से आए तो प्लस पाई, इधर से आए तो निगेटिव एंगल। तो माइनस पाई में अगर ये वाला अल्फ़ा जोड़ देंगे, जैसे देखो अगर हम आपसे ये कहेंगे यहाँ से यहाँ तक है माइनस में 180 और हमको यहाँ पढ़ाना है और ये है 30 डिग्री, तो अगर माइनस 180 में 30 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बोलो माइनस 150। तो क्या ये वाला लाइन ना मिल जाएगा हमको माइनस 150 वाला, यानी पीछे आने के लिए इसमें ये वाला एंगल जोड़ना पड़ता है। तो ये जो एंगल निकाला हम लोगों ने अल्फ़ा, इसको क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस जगह पर आर्गुमेंट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये मान हमको चाहिए, ये मान चाहिए हमको, ये मान थीटा। तो थीटा बराबर कितना होगा बोलो, थीटा बराबर सर माइनस पाई में और प्लस अल्फ़ा कर देंगे। बस इतना ही सा काम करना है, इतना याद भी रख सकते हैं आप। थर्ड पॉइंट में आएगा तो थीटा का मान कैसे निकलता है, जो अल्फ़ा है उसको जोड़ना पड़ेगा माइनस पाई में। और अगर हम लोग आएंगे किसकी बात करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट की, चौथा कंडीशन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथे क्वाड्रेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो चौथे क्वाड्रेंट में कहाँ पर एंगल बनता है, एंगल बनेगा कुछ यहाँ पर। देखो एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन वाई कैसा होगा बोलो निगेटिव, मतलब जो भी पॉइंट होगा यहाँ पर बैठा हुआ उसका क्या होगा, ए तो पॉजिटिव होगा लेकिन बी कैसा होगा बोलो निगेटिव। तो क्या ये वाला एंगल ऐसे करके बनेगा, दिस इज़ अल्फ़ा। तो जब हम अल्फ़ा निकालेंगे तो ये हो गया ए और ये हो गया माइनस में बी। तो बोलो tan अल्फ़ा, फिर से वही कहानी, tan अल्फ़ा बराबर कितना होगा b/a। ए का मतलब यहाँ माइनस हो गया, तो मॉडुलस से कोई फ़र्क ही नहीं, मॉडुलस जो है इसको पॉजिटिव कर देगा, माइनस से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, a/b। इसलिए जानबूझ के मॉडुलस लगा के रखते हैं। अब मान लो ये निकला 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या ये निगेटिव एंगल की तरफ जा रहा कि नहीं जा रहा, हाँ अच्छा सॉरी, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, ऊपर खाली हम ये वाला कर देते हैं, सही बात है। बी निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ऐसे भी मॉडुलस को क्या कर देगा पॉजिटिव ही कर देगा। अब सुनो, हमको ये चाहिए ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल अगर इधर से घूमता तो कितना होता, माइनस 30 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो माइनस तो हो ही सकता है। देखो आर्गूमेंट कहता है माइनस 180 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस 180 बड़ा क्या, -40 -50 -60 सब चलेगा। तो इधर से अगर एंगल आता तो -30 आता,
कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसलिए आर्गूमेंट की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा का वही मान होगा जो अल्फ़ा का मान है, लेकिन साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस में अल्फ़ा हो जाएगा बस। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है थीटा बराबर माइनस अल्फ़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है थीटा बराबर माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो जान ही रहे हैं जो अल्फ़ा वही थीटा। याद रहेगा इतना सा, जो लोग कल नहीं आए थे वो जल्दी से लिखिए। चलो प्रिंस चारों पॉइंट लिखो, तुम भी पीछे से दोनों आदमी आप भी लिखिएगा। उसके बाद अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। तुम्हारा एक ही क्वेश्चन है प्रॉब्लम, तीनों का बस एक ही सवाल है, नोट में लिखिएगा सब लोग। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, सवाल इसका दिखाएंगे। नोट में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का क्या मतलब होता है बोलिए? पोल होना चाहिए, पोल से दूरी पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। आप बोलिएगा सर इसमें नया क्या है? ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा, यहाँ ध्यान से देखोगे, नया ये है जो अभी बताने जा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है, इसका नाम मैंने लिखा कौन सा, z बराबर a प्लस में आयोटा b। तो ये जो नंबर यहाँ पर ए बी है, ये नंबर पोल से कुछ ना कुछ तो दूर होगा ना, इसको बोलेंगे आर। कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा ना, उसको बोलेंगे थीटा। इसी को बोलते हैं आर्गूमेंट, है ना जी। तो यहाँ पर जो पोल अब लिखेंगे इसको लिखेंगे आर थीटा। क्या लिखेंगे इसको बोलो? आर थीटा। मतलब कि डिस्टेंस कितना है इसका पोल से, दिस इज़ पोल, इसी को हम लोग पोल कहते हैं जब ये रियल एक्सिस होता है। और ये क्या होता है बोलो? इमेजिनरी एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो ऑरिजिन है वो कहलाता है पोल। क्या कहते हैं इसको बोलो? पोल। पोल से जो कॉम्प्लेक्स नंबर का दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? आर। आर का मतलब मॉड ऑफ जेड होता है, ये मॉडुलस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलो? आर्गूमेंट। ठीक है। तो यहाँ पोल से कितना दूर है, कितना एंगल बना रहा है, अगर ऐसा लिखते हैं तो इस फॉर्म को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। को क्या बोलेंगे? पोलर। किसी पॉइंट को दो तरह से आप बता सकते हैं, वो पोल से कितना दूर है, कितना एंगल बना रहा है, या बोल सकते हैं वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये भी कह सकते हैं। यही वाला पॉइंट अगर हम आपसे कहेंगे तो आप बोलिएगा सर एक्स एक्सिस से ए यूनिट दूर है, अब वाई एक्सिस से कितना दूर है बोलो? बी यूनिट। तो इसके कंडीशन में इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए और बी। जैसे आप पॉइंट लिखते थे बचपन में, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, ये सब आप लोग बचपन में करते थे। तो ये वाला भी काम कर सकते हैं, लेकिन अब हमको ये पढ़ना है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको हम लोग इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको बोलो? पोलर फॉर्म। तो सर इसमें नया क्या है? तो कहीं पर अगर आपको दिखे ना आर कॉस थीटा, फिर से इसको लिख रहे हैं, अब प्लस में आयोटा साइन थीटा, तो इसको लिखने का एक और तरीका है। बोलो क्या तरीका है? तो एक तरीका और है, लिखेंगे मैग्नीट्यूड और एंगल, ऐसे करके बस इतना से लिखेंगे। मतलब ये हुआ कितना दूर है, कितना एंगल बना रहा है। यानी कहीं पर अगर आपको ऐसा दिख जाए आर एंगल में थीटा, तो इसका क्या मतलब होगा? आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। इतनी सी बात आई समझ में? कभी कभी सिंबल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आगे के एनालिसिस में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला। देखिए हाँ ऐसा लिखा रहेगा। देखो 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 इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल से एकदम ज़बरदस्त आप समझ जाइएगा। जैसे मैंने कहा आपसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका पोलर फॉर्म लिखा हुआ है 2, अब कॉस 60 डिग्री अब प्लस में आयोटा और साइन कितना लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? आर एंगल थीटा, मतलब सिर्फ हमको डिस्टेंस लिखना है और एंगल लिखना है थीटा। थीटा का मतलब कितना होगा बोलो? 60 डिग्री। 60 डिग्री, बस काम खत्म हो गया। मतलब इतना बड़ा न लिख के खाली ये लिखेंगे 2 एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 यूनिट दूर होगा, एंगल कितना बनाएगा बोलो? 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पहला एग्जांपल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 एंगल 30 डिग्री, तो इसका सीधा सा मतलब होता है 2 कॉस 30 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 30 डिग्री। पूरा इतना बड़ा टर्म को ऐसे लिखा गया। बात समझ में आ रही है? कहीं पर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 4 एंगल 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 यूनिट दूर होगा और एंगल कितना बना होगा? 45 डिग्री। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे पोलर फॉर्म में, तो लिखेंगे सर 4 अब कॉस में 45 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 45 डिग्री। बात समझ में? जहाँ जहाँ थीटा वहाँ जाके ये वाला टर्म बैठ जाएगा। ईजी है? ईजी है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। जैसे मैंने कहा 3 और एंगल में लिखा हुआ 90 डिग्री, बोलिए।
तो लिखेंगे 3 यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर एंगल है वहाँ पर 90 बैठ जाएगा, जहाँ पर एंगल है वहाँ पर 90 बैठ जाएगा, जहाँ साइन थीटा कॉस थीटा होता है 90 बैठ जाएगा। चलिए इसको लिखे, तो ये टर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम लोग अब यूज़ करेंगे इसका, देखिएगा सवाल में। हो गया याद, अच्छे से ये हुआ याद। इसको लिखना चाहते हो क्या? लिखो यहाँ से, चलो लिखो, आप बनाइएगा जो बना रहे हैं। ये एक दिन और आप लोग क्लास कर लेंगे, 3rd क्लास जैसे कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, तब ये सब आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आने लगेगा कि क्या होता है, तब आप क्लास में साथ लिख भी सकते हैं, आप पीछे का धीरे धीरे कवर भी करते जाइएगा। समझ में आ रहा है जी? राशिद, तुम्हारा क्या नाम है जी? तुम्हारा नाम बार बार भूल जाते हैं। रेहान, रेहान, अच्छा चलो अब याद रहेगा। रेहान नाम का लड़का 12th क्लास में आता था पिछले साल। पी और बी आप नाप सकते हैं, जैसे मान लो ये एरोप्लेन है, देखो जी, ये मान लीजिए एक हवाई जहाज़ है जो ऐसे करके उड़ रहा है आसमान में, ठीक है। अब हम बोलेंगे बताओ इस हवाई जहाज़ का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलिएगा सर ये वाला दूरी नापेंगे, ये वाला ज़मीन पर रह चुकी है, इसको नाप सकते हैं दूरी कितना, हाइट भी मोटा मोटी नाप सकते हैं, लेकिन ये वाला टेढ़ा वाला लंबाई नापना थोड़ा चैलेंजिंग है। हवाई जहाज़ कैसे उड़ रहा है ऐसे करके नापना मुश्किल काम है ना। तो अब यूज़ करेंगे पाइथागोरस, इसीलिए बोलते हैं जब इसका हमको निकालना होता है ये वाला डिस्टेंस या एंगल निकालना होगा तो हम बी आराम से नाप सकते हैं, पी आराम से नाप सकते हैं। तो पी और बी का यूज़ कर लेंगे, tan थीटा निकाल सकते हैं, एंगल किसी से भी, साइन से भी निकाल सकते हैं, कॉस से भी निकाल, एंगल तो सेम ही निकलेगा, एंगल थोड़े ऐसा बदल जाएगा ये। तो चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है बोलो, p/h। तो जब साइन से निकालोगे तो p और h यूज़ करोगे, कॉस से निकालोगे तो b और h यूज़ करोगे, और tan से जब निकालोगे तो क्या यूज़ करोगे, p और b। तो p और b नॉर्मली नापना आसान होता है, h को नापना थोड़ा चैलेंजिंग है, तिरछा लंबाई है, तिरछा लंबाई थोड़ा सा मुश्किल काम। हाँ इसको, हाँ इसको तो पाई में लिख ही सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका कहना सही है कि सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 एंगल में पाई लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, यहाँ तो पाई पे पाई भी रहेगा, यहाँ हो जाएगा कॉस पाई और प्लस में आयोटा साइन पाई, जो भी रहेगा ये भी एंगल ही है, भी एंगल ही है, रेडियन में लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा 3 एंगल में -90 डिग्री, बोलो 3 लिखेंगे, कॉस के अंदर -90 या प्लस में आयोटा, साइन के अंदर कितना बोलो -90, बोलिए कितना होगा 3, कॉस से माइनस बाहर नहीं निकलता है, पिछले क्लास में लिखाए थे, तो कॉस 90 ही हो गया, और यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा, आयोटा साइन 90, बस इतना सा लिख दीजिएगा, काम खत्म। ये अमान हो गया 3 एंगल 90 डिग्री का माइनस में। चलो इसको लिख लीजिए, अब बढ़ते हैं आगे, यानी अब जब कभी भी ऐसा फॉर्म आएगा ना आराम से हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, आप भी समझ जाइएगा। अच्छा इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब भी ये चीज़ हुआ, बोथ आर सेम, बोलो। ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में थ्योरम पढ़ेंगे कि कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा रहता है तो ये होता है कॉस थीटा, है ना। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर प्रूफ इसका, ठीक है, अभी टेंशन न लेना है। और सेक के अंदर अगर माइनस रहे, इसी का भाई दूसरा जो है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ से भी माइनस बाहर नहीं निकलेगा। इसके अलावा जो 4 फंक्शन बच गया, साइन, टेन, कॉट और कॉसेक, ये सब जो बच गया है इससे बाहर निकल जाए। जैसे कोई पूछे बताओ साइन माइनस थीटा कितना होगा, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा इसका, माइनस साइन थीटा। अब ये सवाल है कि मन में आपके आ रहा होगा अभी कि सर माइनस कैसे इसका निकल गया, इससे माइनस बाहर निकल, इससे क्यों नहीं आके निकल रहा है माइनस बाहर। तो ये सब थ्योरम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। अभी चूँकि इसके अंदर यूज़ है तो इसलिए हम इसको बता दिए थे आपको रास्ते में कि ऐसा ऐसा होता है। वो वाला क्लास मिस किए हो क्या, नहीं देखिए उसकी क्लास किए हो ना। हाँ तो इसका कारण पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। अभी ट्रिगोनोमेट्री पूरा डिटेल में पढ़ने वाला है, टेंशन ना लीजिएगा। अभी 1.5 से 2 महीना पढ़ेंगे हम लगातार ट्रिगोनोमेट्री, पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा। और अच्छे से पढ़िएगा तो इन्जॉय, मतलब उसको आप इन्जॉय कीजिएगा। लगेगा कि और सर पढ़ाइए, लेकिन लगेगा कि ख़त्म हो गया 1.5 महीना में, लगेगा और पढ़ते ट्रिगोनोमेट्री में। और फिर 12 में उसका ज़बरदस्त यूज़ होगा एकदम हर जगह। मिटाएं इसको, हो गया, हो गया। चलो जी, तो इसी के साथ अब देखिए एक सवाल जिसको कह रहा है कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। देखो जी एक सवाल, बुक लाइए कोई आदमी, इसकी किताब खोली हुई है, अच्छी बताओ। देखिए पहले थोड़ा सा इजी सवाल पकड़ते हैं जी। जो लोग सवाल बना चुके थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, और आप लोग खाली देखिएगा इसको। लिखिए कन्वर्ट, सब लोग सवाल लिखे तो कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया आपके पास 2√3 और माइनस में 2 आयोटा। तुम लोग सवाल ये बना सकती हो ये दोनों,
तीनों आदमी बना सकती हो, तुम लोग बनाओ तो, इन लोग को हम समझाते हैं, आप लोग ज़रा बना के दिखाइए। इनटू पोलर फॉर्म, इनटू पोलर फॉर्म। कोई दिक्कत होगा तब यहाँ देखिएगा, वरना अपना बनाइएगा आप लोग। तुम भी बना सकते हो, इससे तो बन जाएगा। फैज़ बना देगा, फैज़ क्लास कर लिया कंप्लीट। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया उसको क्या मानेंगे जी? ऋषभ बोलो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मानेंगे? Z। क्या मानेंगे बोलिए? Z। ये Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोलेंगे सर Z बराबर, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लिखेंगे लेट Z बराबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ही लिख दिया, इसने कुछ लिखा नहीं है, तो हम लिखेंगे 2√3, एक इसका नाम दे दिया Z, और 2 आयोटा। बोलो तो A का मान कितना है? बोलो जी ऋषभ, A का मान कितना है? 2√2 है। B का मान कितना है? बोलो बोलो जी रेहान, 2 का मान B का मान कितना है? बोलो। अगर हम आपसे पूछते हैं ये नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में है, बोलो तो। X का मान पॉजिटिव और Y का मान नेगेटिव, कौन सा घर होता है? बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेकंड क्वाड्रेंट के थर्ड क्वाड्रेंट की फोर्थ क्वाड्रेंट? X नेगेटिव Y पॉजिटिव, कहाँ कहाँ पर होता है? बोलो तो जी, आप लोग भी बोल सकते हैं, आप बोलिए तो। X पॉजिटिव Y नेगेटिव किस में होता है? कौन सा घर है? सेकंड होता है। देखो X पॉजिटिव Y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ध्यान से देखोगे। X निगेटिव और Y कैसा हो गया? देखो पॉजिटिव, तो निगेटिव और ये पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट। X निगेटिव और Y कैसा है? निगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। और X पॉजिटिव और Y कैसा है? बोलो निगेटिव, तो X पॉजिटिव और Y निगेटिव, यानी कि प्लस माइनस जब आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो X पॉजिटिव और Y निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट का कंडीशन आया कंडीशन फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे करके लिखेंगे, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन, रुक जाओ, क्वाड्रेंट, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट 4। किस क्वाड्रेंट में बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे घर में है ये, इन फोर्थ क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट 4 भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद काम ख़त्म हो गया अपना, निकालेंगे 10 अल्फ़ा, इसका काम हो गया। चलो 10 अल्फ़ा क्या होता है? बोलो तो कोई आदमी। 10 अल्फ़ा होता है सर मॉड में B/A, तो बताओ 10 अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा? B का मान कोई आदमी बोलिए। B का मतलब इमेजिनरी पार्ट, याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? A प्लस में आयोटा V, तुम लोग तो क्लास कर चुके हो, बोलो जी राशिद। A प्लस आयोटा B, B क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। A क्या होता है? बोलो रियल पार्ट। तो बताइए B का मान कितना है यहाँ पर? बोलो B का मान कितना है, जल्दी बोलो। वेरी गुड, -2 सिर्फ बोलेंगे, आयोटा छोड़ के, आयोटा छोड़ के। A का मान बोलो जी, तुम बोलो रेहान, बोलो A का मान 2√3, 2√3 ऐसे बोलेंगे, 2√3, 2 से 2 कैंसिल, तो 10 अल्फ़ा का मान कितना निकल के आ गया? -1/√3, तो माइनस तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मॉडलस लगा हुआ है, मॉडलस लगा हुआ है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/√3 बाहर निकल के। अब बताओ tan थीटा का मान 1/√3 कब आता है? थीटा का मान कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर। वेरी गुड, यानी कि tan थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं कितना? tan 30 डिग्री। तो बोलो थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं π/6 नहीं लिख सकते हैं, 30 डिग्री को ही π/6 लिख सकते हैं। अब इसको चेंज करेंगे इसमें हम लोग, बोलो पोलर फॉर्म में। क्या लिखेंगे हम लोग? पोलर फॉर्म। बोलो पोलर फॉर्म क्या होता है? बोलो जी ऋषभ बताओ तो। अच्छा सॉरी, सही बात है जी, आर तो निकाला ही नहीं मैंने। 9 आर बताइए, आर का मान कितना होता है? बोलो तो ऋषभ, आर बराबर क्या लिखते हैं? अभी रुको ना, आर्गूमेंट जब लिखेंगे तब ना। सॉरी, यहाँ मैंने थीटा ही लिख दिया। अल्फ़ा, ये अल्फ़ा का मान निकला, सही बात है। जब आर्गूमेंट निकालेंगे, हाँ अब निकालेंगे, जब आर्गूमेंट निकालेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? बोलिए, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है थीटा का मान -अल्फ़ा के बराबर, तो थीटा बराबर हो जाएगा -30 डिग्री। सही बात है, अभी ये फिनिश हुआ, अब ये थीटा निकला। वो फ्लो में लगता है थीटा लिखा गया तो वही रह गया था, है ना? अभी तो अल्फ़ा निकला था। चलो आर का मान क्या होता है जी? बोलो रेहान, a² + b²। a का मान बोलो कितना है? 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर। b का मान बोलो -2 का स्क्वायर।
बोलिए, हालांकि कोई फ़र्क ना पड़ेगा, 2 भी लिख सकते हैं, मॉडुलस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कितना हो गया, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया 4 या 12 प्लस में 4, यानी कि रूट के अंदर कितना हो गया बोलो 16 से बाहर निकल के कितना 4। तो हमको पता चल गया कि r का मान कितना हुआ बोलिए। तो इसलिए लिखेंगे अब पोलर फॉर्म। बोलो जी पोलर फॉर्म क्या होता है, ऋषभ बताओ तो पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, जल्दी बोलिए, बोलो बोलो बोलो। वो वाला फॉर्म लिखना है, r cos थीटा वाला, r cos थीटा, यही तो होता है पोलर फॉर्म, r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, तो आपको याद भी हो गया होगा, यही होता है पोलर फॉर्म। r का मान बोलिए 4, r का मान लिख दिया 4, थीटा का मान बोलिए 9, यहाँ निकाला -30 यहाँ निकला cos -30 प्लस में आयोटा साइन -30। बात समझ में आई। इसका मान आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं cos 30 अब माइनस में आयोटा साइन 30, इससे माइनस निकल जाएगा, अभी जो लिखा है 30 है ना, 30 ना, हाँ क्या बोल रहे बोलो, कैसे हाँ इसको एक ही तरह से लिख सकते हैं, 2 तरह से ना, 4 एंगल में -30 इसी, अच्छा वो तो एक ही मतलब वही चीज़ है वो -π/6, चलो ये एक ही चीज़ हुआ वो, वाली रेडियन में आपने बदल दिया। तरीका मतलब ये हुआ, देखो तरीका मतलब ये हुआ, एक ऐसा और एक ऐसा, यही का दूसरा रूप ये। चलिए लिखा जाए इसको, समझ में आया, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका कहना है सर हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, बैठा दो यहाँ cos π/6 माइनस में आयोटा साइन π/, अरे जहाँ पर 30 डिग्री π/6 लिख ही सकते हैं, तो ये रेडियन में हो गया। ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ लीजिएगा रेडियन डिग्री, तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा लिखते हैं। चलिए जल्दी से लिखे तो इसको, आप लोग निकाल लिए थे, लाइए दिखाइए तो अपनी कॉपी, आप लोग देखें क्या क्या किया, कैसे चेंज कर रहे हैं। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, गप नहीं कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म हमारे पास है, ये नंबर दिया गया हमारे पास -2, ये लगता है कि सवाल एकदम वैसा ही है जी, मेरे ख्याल से आप लोग इसको तुरंत बना दीजिएगा। देखो तो सवाल में खाली आगे पीछे चेंज कर दिया है, ऊपर वाले ही के जैसा नीचे सवाल है, बनाओ तो एकदम तेज़ी से जवाब निकालो, तो इसका आर्गूमेंट बदलेगा, लेकिन एंगल चेंज कर जाएगा, क्वाड्रेंट चेंज हो गया है ना, यस ठीक बात है, सेकंड क्वाड्रेंट आ चुका है। बनाइए ज़रा, ट्राई कीजिए, नए बच्चे घबराइएगा नहीं कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा आगे निकल गया है जी, धीरे धीरे हो गया तुम्हारा, अच्छे से रिवीजन हुआ, अच्छे से समझ में आया। ये सब फार्मूला याद करो, लो ये फार्मूला याद हुआ, a पर पावर m इंटू a पर पावर n बराबर क्या लिखेंगे, a पर पावर m प्लस n। इसको सर आपको याद करो तो, जीरो वाला बताए थे, यहाँ पर जीरो वाला ना बताए, हाँ यहाँ भी है, a पर पावर -1 का मान 1/a, a पर पावर 0 भी दिखाए होंगे कहीं पर ना, दिखाएँ यहाँ पर, a पर पावर 0 छूट गया, अच्छा खैर कोई बात नहीं, दिखाए थे, आयोटा पर पावर करके लिखे होंगे, लॉ पेन लो तो एक तो और इसमें ऐड करते हैं, a पर पावर 0 इसका मान कितना होगा बोलो 1 होगा। चलो अब याद करना स्टार्ट करो तो, सबको याद कीजिए, ऐसे याद कीजिएगा, a पर पावर m इंटू a पर पावर n, बेस सेम तो पावर ऐड होगा, a पर पावर m प्लस n, a पर पावर n डिवाइडेड बाई a पर पावर n, तो बेस सेम और डिवाइड में है तो पावर घट जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा तो m में n घटेगा, नीचे जाएगा तो n में m घटेगा, a पर पावर m और उस पर पावर n होल पर पावर n, तो मल्टीप्लाई होता है, a पर पावर m इंटू n पढ़ेंगे इसमें, a पर पावर -m रहेगा तो क्या लिखेंगे 1/m, a पर पावर m नीचे आ जाएगा, यानी पावर पॉजिटिव है तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो, ये दोनों टर्म अलग अलग है ना, ये टर्म अलग है, इधर लो ये टर्म अलग है और ये वाला टर्म अलग है, नीचे रहा तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो है ही। चलो जल्दी से इसको याद करो तो, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, हैं घातांक और करनी का नियम, घातांक का नियम पावर में रहता है तो कैसे कैसे लिखते हैं। चलिए सुनिए, जो 23 नंबर सवाल है ना, सबसे पहले अगर आप इसका निकालना चाहिएगा पोलर फॉर्म में, तो सबसे पहले मान लीजिए इसको z बराबर कितना होगा बोलो 1 माइनस में आयोटा, और नीचे कितना हो गया बोलो
कॉस पाई बाय 3 अब प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 3। सबसे पहली बात तो ये है, इसको बदलना होगा आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में। क्या ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है? नहीं है। तो सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, 1 माइनस में आयोटा और नीचे कितना होगा बोलो, कॉस पाई बाय 3 का मतलब होता है कॉस 60 डिग्री, 6 18। अरे पाई का मतलब मन में सोचो 180 डिग्री, तो ऊपर 180 को 3 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा बोलो, 60 हो जाएगा। तो 60 डिग्री है। नॉर्मली आपको ये मान याद रहता है कॉस 60 साइन 60 का। अब पाई बाय 3 में आप कंफ्यूज करें, इसीलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं जानबूझ के 60। अब बताओ ये हो गया 1 माइनस आयोटा। बोलो जी ऋषभ, कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 और प्लस आयोटा। बोलो साइन 60 का मान कितना होगा? राशिद बोलो, साइन 60 का मान √3/2 होता है सर। चलिए इसका 1 माइनस में आयोटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 इसको √3 आयोटा बटे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें नीचे वाले का तो क्या होगा ज़रा देखो तो। एलसीएम ले लेंगे तो सर यहाँ पर आएगा 1 माइनस में आयोटा और नीचे से 2 एलसीएम में आ जाएगा। आ गया 2 एलसीएम। ऊपर कितना आएगा 1 प्लस में √3 आयोटा। ये सब एलसीएम अगर आपको आना चाहिए। अब आपको याद है फ्रैक्शन पर अगर फ्रैक्शन लगा रहे, जैसे 1 बटे लिखा हुआ है a बटे b, तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, b बटे a हो जाएगा। तो कौन उल्टा होगा बोलो? ये वाला उल्टा हो जाएगा। क्या जी साक्षी, कितना लिखेंगे 1 माइनस में आयोटा। अब मल्टीप्लाई, ये वाला ऊपर ये वाला आ जाएगा नीचे √3 आयोटा। चलो तो ऊपर गुना हो गया, कितना हो गया बोलिए 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में आयोटा और नीचे कितना हो गया बोलो 1 और √3 आयोटा। क्या अभी ये चेंज हुआ a प्लस आई बी के फॉर्म में? अभी भी नहीं हुआ है। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कंजुगेट क्या होता है बोलिए? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, साथ साथ इसको अंदर गुना भी कर दीजिए। तो 2 हो गया और 2 आयोटा हो गया। चलिए तो ये हो गया 1 प्लस में √3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस में √3 आयोटा से। नीचे भी कितना से गुना करेंगे? 1 माइनस में √3 आयोटा से। बोलो ऊपर कितना होगा? तो ऊपर सर हो गया 2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई हम हो गया 1 माइनस में √3 आयोटा। नीचे बताओ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बोलो कितना होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये सब तो हम लोग खूब बना चुके हैं ना। सब बनाते बनाते हम लोग जो है इसमें मास्टर हो गए। चलो जी गुना कीजिए इसको फटाफट। गुना कैसे करते थे? जैसे बचपन में गुना करते हैं, 2 एका ही 2 और फिर 2 किससे गुना होगा? इससे गुना होगा। माइनस में सर होगा 2√3 और आयोटा। सही है, देखो 2 से गुना किया 2√3। अच्छा इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -2 आयोटा। और जब इसको इससे गुना करेंगे तो होगा माइनस माइनस प्लस। देखो तो सही है, माइनस माइनस प्लस और 2√3 यस आयोटा का स्क्वायर। वेरी गुड। और नीचे कितना बचेगा? तो नीचे बचेगा सर 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है जी, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और आयोटा का हो जाएगा a स्क्वायर। तो देखो तो कितना हो गया 2 और माइनस में 2√3 आयोटा और माइनस में 2 आयोटा। यहाँ से कितना हो गया 2√3 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। डायरेक्ट लिख दें इसको, आयोटा का स्क्वायर -1 और 2√3 हो गया। इसको भी डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो कितना हो गया बोलिए? तो यहाँ से हो गया 2, रियल पार्ट को एक साथ लिख लो 2 माइनस में 2√3 और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लो। कितना आया? इमेजिनरी पार्ट यहाँ है, यहाँ है, तो ऐसा कीजिए माइनस में 2√3 आयोटा और माइनस में 2 आयोटा। रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी एक साथ। अगले स्टेप में कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ कितना बच गया बोलिए? 4। 2 माइनस में 2√3 और यहाँ कितना होगा बोलो? निकाल लें कॉमन, ऐसा करते हैं ना, आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा माइनस में 2√3 है ना, और माइनस में 2। हम जानबूझ के निकाले हैं आयोटा कॉमन, ठीक है, क्योंकि a प्लस आई बी के फॉर्मूला। हाँ अच्छा है, ऐसे भी वो माइनस है ही। चलो जी माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा 4 दोनों के नीचे चला जाएगा क्या? 2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस में आयोटा। ये कितना होगा बोलो? 2 प्लस में 2√3। ऐसा क्या? कॉमन निकल के 2 से कट भी रहा है, सही बात है जी। 2 कॉमन निकालो तो इसका स्टार्टिंग में 2 निकाल लेना चाहिए था ना।
अच्छा चलो नहीं निकाले हैं तो यहाँ से निकालो 2 कॉमन, कितना लिखेंगे 1 माइनस में √3 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से भी निकालिए 2 कॉमन तो कितना होगा 1 प्लस में √3 डिवाइडेड बाय 4, 2 से ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया 2 बार में, कितना बचा बोलिए। क्या ठीक है जी, यहाँ तक हम लोग कुछ ना कर रहे हैं, वही पुराना काम कर रहे हैं, वही पुराना काम कर रहे हैं। माइनस में आयोटा और 1 प्लस में √3 डिवाइडेड बाई 2, पहले यहाँ तक लिखिए। अब बताइए तो ये किस क्वाड्रेंट में है, हो गया गड़बड़। कौन बताएंगे ये किस क्वाड्रेंट में है। नो नो 4 क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट वाला प्लस में है क्या, जरा चेक करो तो। चलो ये नंबर प्लस है कि माइनस है, जल्दी बताइए। अभी ये नंबर पहले बताओ ना, हम ये जानना चाह रहे हैं, पहले देखते हैं ये कौन ऊपर वाला। ये नंबर प्लस है कि माइनस लिखा हुआ है, माइनस न है, ये आगे वाला खाली देख के हम थोड़े डिसाइड करेंगे। ये 1 में √3 घट रहा है, तो 1 में अगर आप √3 को घटाइएगा तो √3 का मान याद है 1.732, दिस नंबर इज़ लार्जर। मतलब असल में ये माइनस है, हाँ देखो ना ये बड़ा नंबर न है, इसका मतलब ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। आपको लग रहा है देखने में पॉजिटिव, लेकिन असल में वो निगेटिव है। जैसे अगर हम आपसे पूछें 4 और माइनस में 3, तो ये तो पॉजिटिव नंबर आएगा 1, लेकिन अगर 3 - 4 कर दे तो इससे डिसाइड थोड़ा होगा साइन, दोनों के मिल के ना डिसाइड करेगा साइन। तो दोनों का देख रहे हैं तो बड़ा नंबर है यहाँ पर 1.732, तो 1.732 1 में घटेगा तो क्या निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव, यानी कि ये नंबर कैसा है बोलिए, निगेटिव है। ये भी नंबर भी क्या है बोलो, निगेटिव, यानी कि माइनस माइनस का कंडीशन बन रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट का कंडीशन बन रहा है। पहले यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक पूरा कैलकुलेशन कीजिए, तो अभी इसका आधा काम बाकी है, जल्दी लिखिए इसको। कल से हम लोग बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। कोई भी आदमी कल का क्लास मिस नहीं कीजिएगा, यानी कि मंडे के दिन। और अभी तक जो पढ़ाई हुई है आपके पास अभी मौका भी है, जो लोग देर से ज्वाइन किए हैं, जल्दी से जितना ज़्यादा क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा उतना आप फ़ायदे में रहिएगा, उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, मन लगेगा, मज़ा आएगा। तो आज 2 क्लास कंप्लीट कर लीजिए, 2 क्लास कल कंप्लीट कर लीजिए, 6 क्लास हो जाएगा, तो लगभग आपको ये वाला टॉपिक समझ में आने लगेगा और फिर मन लगेगा। तुमको आ रहा कुछ कुछ पकड़ में आ रहा है, ये सब कैलकुलेशन नया नया लग रहा है ना, ठीक है। अभी आप आयोटा के बारे में ही खाली जान पाए हैं, तो 2 क्लास अभी और कीजिएगा, तब आपको फिर ये सब समझ में आएगा। तुम लोग बताओ जी पीछे से, जो लोग अभी ये वाला एक्सरसाइज नहीं बनाए हैं, या 4-5 तक पहुँचे, 7-8 तक पहुँचे, आपके पास अभी टाइम है बनाने का, संडे तक में एकदम इसको फिनिश कर लीजिएगा, ठीक है। ये टॉपिक लगभग कवर हो चुका है जी। अब हम लोग मंडे से बढ़ेंगे आगे। हाँ, तो अब यहाँ पर एक फार्मूला लगे, बताते हैं, बता रहे हैं। देखो चूँकि z बराबर कितना आया अपने पास, z बराबर वो आ गया है -√3। चलो हम इसको ऐसा लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। -√3 + 1 डिवाइडेड बाय कितना है जी 2 है, अब माइनस आयोटा कितना है बोलिए √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये एकदम देखो जो बच्चा पूछा एकदम लास्ट सवाल पूछा है, यानी कि एक्सरसाइज है फिनिश है, एक्सरसाइज ही ख़त्म है। यहाँ पर बीच का सवाल प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग बनाइएगा, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो बना ज़रूर लीजिएगा। लेकिन चलो यहाँ a का मान बोलिए, b का मान बोलिए। सबसे पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है ये पहचानना है। तो ये नेगेटिव, देखो -√3 और +1, तो √3 का मान बड़ा होता है 1 से, तो यानी कि बड़ा नंबर में छोटा वाला नंबर घट रहा है, तो ये निगेटिव आ गया। तो यानी कि पहला निगेटिव है और दूसरा भी क्या है, दूसरा तो साफ दिख रहा है। √3 + 1 का मान कुछ भी होगा, उसमें आगे माइनस लग गया, तो माइनस माइनस का कंडीशन है। तो कौन सा क्वाड्रेंट बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आर्गूमेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, tan अल्फ़ा। बोलो जी, tan अल्फ़ा का मान कितना होगा बोलिए, b/a। b/ क्या लिखते हैं a मॉड में, तो b का मान कितना है बोलिए। यहाँ पर b का मान है हमारे पास, b इज़ दिस -√3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ होगी हमारे पास √3 माइनस में और प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2। ये है मॉड में, -2 से 2 काट दीजिए, ये माइनस तो यहाँ का ख़त्म हो जाएगा। देखो जी, ये माइनस यहाँ का हो जाएगा था मॉड से, तो ऊपर कितना बचेगा, √3 + 1, वो मॉड से हट गया वो। और ये वाला माइनस एक ऑब्जेक्शन का, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो,
माइनस जैसे कॉमन निकालिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में 1। अब ये नंबर प्लस है हमेशा, देखो ये नंबर √3 बड़ा है और 1 क्या है, छोटा है √3 से। और ये माइनस वाला हो जाएगा ख़त्म, तो आ जाएगा √3 + 1 ऊपर और यहाँ आ जाएगा √3 - 1। यानी कि 10 अल्फ़ा जो निकल के आ गया है वो कुछ ऐसा आया, √3 + 1 और √3 - 1। अब आप बोलिएगा सर 10 अल्फ़ा का मान √3 आता तब ना हम बोलते थे 60 डिग्री, 1/√3 आता तो क्या बोलते। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसा मान आ गया है जो मान आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको याद ही नहीं है कि ऐसा मान कहाँ होता है 10 में। तो 10 में भी ऐसा मान एक जगह होता है, देखो कहाँ पर होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, मेरे पास आ चुका है 10 √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। इधर हो गया सबका फिनिश, यहाँ तक कर लिए हैं। चलिए राइटिंग स्टॉप कीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए, रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग और यहाँ ध्यान दीजिए। देखो 11th क्लास में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ेंगे। देखो एक फार्मूला होता है 10a + b का, यहाँ ध्यान दीजिएगा 10a + b का। तो 10a + b का जो फार्मूला होता है वो होता है 10a + 10b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 10a × 10b। अब ये फार्मूला कैसे हुआ, कहाँ से आया, ऐसा प्रूफ देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ इसका काम है, इस्तेमाल है, तो देख लेते हैं सर। 10a + b अगर होगा तो ऊपर दोनों एंगल जुड़ जाएगा 10 के साथ, 10a + 10 याद रखना एकदम आसान है। और नीचे होगा 1 - 10a × 10b। और अगर मान लो कोई आदमी आपसे पूछ दे, बोलो 10a - b का क्या होगा, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या लगा देंगे माइनस, बस इतना ही सा चेंज होता है। यानी कि सर ऊपर में अब आ जाएगा 10a - 10b और नीचे कितना होगा बताओ 1 माइनस है तो या प्लस हो जाएगा 10a × 10b। यानी याद आपको एक ठो रखना। ये प्रूफ भी कैसे हुआ सब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में पूरा डिटेल में। अब देखो सर इसका यूज़ कहाँ पर है, यहाँ देखो ये जो अपने पास आया है 10 अल्फ़ा, ये क्या लिख दिया मैंने, 10 अल्फ़ा बराबर ना आया √3 + 1 और नीचे कितना होगा बताओ √3 - 1। ऊपर नीचे क्या करते हैं हम अपने मन से √3 से डिवाइड कर देते हैं, कितना से √3 से। तो √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो तो √3 + 1 और नीचे आ गया √3, ऊपर भी यहाँ भी कर दिया √3 - 1 और नीचे कितना आ गया बोलो √3। तो √3 से √3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, अलग अलग करेंगे जी साक्षी, √3/√3 और +1 बाई कितना होगा बोलो √3 ऊपर वाले में। अरे कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ a + b और नीचे c, तो इसको ना लिख सकते हैं a/c और b/c, दोनों के नीचे अलग अलग, फिर एलसीएम निकलता है, फिर वही चीज़ आ जाएगा, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ देखो तो फिर से वही काम सर, इसको इसके नीचे बांटेंगे तो आ जाएगा √3/√3 और माइनस में 1/√3, वही वाला एकदम बेसिक रूल है। √3 से √3 कट गया तो सर यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1/√3। और ध्यान से देखिएगा यहाँ बचा 1 और यहाँ कितना बचा 1/√3। हाँ वेरी गुड। अब ज़रा ये देखो तो ये जो 1 लिखा हुआ है क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10π/4 यानी कि 10 45 डिग्री। 10 45 का मान कितना होता है बोलिए 1। या अगर न मन कर रहा है ऐसा लिखने का तो ऐसा ही लिख लो 10 45 डिग्री, पूरा 45 भी लिख देते हैं ताकि आपको तो अच्छा फील आए। अब प्लस यहाँ भी अगर ध्यान से देखिएगा तो ये है 1/√3 जो 10 30 का मान होता है, हम इस पर सेट करने जा रहे हैं, एकदम सेट। देखो ज़रा ध्यान से, ए की जगह पर कितना आ गया 45 और बी की जगह पर कितना चला गया। हाँ अब नीचे सेट करते हैं, नीचे सर यहाँ तो 1 होता ही है तो इस 1 को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब बताओ यहाँ पर 1 माइनस में 1 × 1/√3 हो सकता है कि नहीं हो सकता बोलो। अरे 1 तो किसी के साथ भी गुना में होता है, हम फॉर्मूला एकदम सेट करना चाह रहे हैं। तो देखो तो यहाँ हो गया 10 45 अब प्लस में 10 30। ये सब ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ लिए सब बच्चा वाला काम लगेगा, ये पहले एक साइड में पढ़ना आपको। 1 माइनस में इस 1 की जगह पर कितना लिखेंगे 10 45, चूँकि वहाँ पर होता है a, इसीलिए हम यहाँ सेट कर रहे हैं a के जैसा। और यहाँ होता है b, अभी की जगह पर आ गया 10 30। तो इसको क्या लिख सकते हैं कोई आदमी बताइए। वेरी गुड, इसको लिख सकते हैं 10 45 अब प्लस में 30 न लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, a का मान हो गया 45 अब बी का मान हो गया। वेरी गुड, यानी कि 10 75 डिग्री का असल में ये मान लिखा हुआ था। ये जो मान था ना ये 10 75 डिग्री का मान है, जो आप अभी नहीं सीखे हैं 11 में सीखिएगा। 10 75 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 22.5 डिग्री, बहुत सारा एंगल अभी और सीखना आपको, ठीक है। 105 डिग्री, 235 डिग्री, बहुत सारा मान सीखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मान निकला हमारा, ये क्या निकला 10 अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा बराबर 10 कितना हो गया बोलो 75। तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया 75 डिग्री हो गया काम। अभी निकला अल्फ़ा का मान, लिखिए यहाँ तक पहले लिखो पहले यहाँ तक लिखो, बस 2 मिनट में अब ख़त्म हो जाएगा। बाकी है आर्गुमेंट निकला थीटा,
हो अभी आर्गूमेंट भी ना निकला है। सही बात है, फिनिश कर दें क्या इसको। इसलिए आर्गूमेंट बराबर बोलिए, आर्गूमेंट बराबर कितना होगा बोलो। थीटा बराबर किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो माइनस पाई या प्लस में अल्फ़ा होता है। माइनस पाई का मतलब माइनस 180 प्लस अल्फ़ा। बोलो माइनस 180 और अल्फ़ा का मान बोलिए, अल्फ़ा का मान 75। 180 में 75 घटाइए जी, कितना होगा माइनस 105 डिग्री, माइनस में 105 डिग्री। सही बात है, 105 डिग्री थीटा का मान निकल गया 105। चलो अब ये निकला आर्गूमेंट। सही कहना है कि अभी तो आर्गूमेंट अब निकलेगा। यहाँ से लिखिएगा, स्टार्ट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो इसको जल्दी से फिनिश करो तो करो थोड़ा सा। आया याद विवेचक डिस्क्रिमिनेंट डी का मान, जब डी का मान होता था निगेटिव, डी का मान क्या होता है कोई आदमी बताइए तो, याद है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान जब निगेटिव आता था तो क्या करते थे, बोलते थे रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, है ना। तो अब तो हम लोग इमेजिनरी नंबर पढ़ चुके हैं, तो रियल रूट तो नहीं निकलेगा लेकिन इमेजिनरी रूट्स निकलेगा। तो अगले क्लास में हम लोग यही सब सीखने वाले हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निगेटिव आ जाए, यानी कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाता है, तो उसका रूट्स कैसे निकालेंगे। चूँकि अब आप आईटा पढ़ चुके हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में जान चुके हैं। बोलो कहाँ पर -1 जी, ये -1 यहाँ तो है ही -1। यहाँ हाँ बोलो ना, इसके नीचे यहाँ पर लिखे, ऊपर नीचे पहले √3 से भाग लगा, ऊपर भी √3 से भाग, नीचे भी √3 से भाग। ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म तो है ही। देखो ये है बीच वाला ब्रैकेट, ये डिवाइड का निशान, ये है ये लाइन। इस लाइन के ऊपर ये है √3 + 1, √3 से डिवाइड किया, √3 - 1 √3 से डिवाइड किया। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में √3 से डिवाइड किया गया, भाग लगाया गया। तो जो टर्म जैसे था वैसे ही लिखा हुआ, बस √3 से भाग लगाया गया। चलिए आर का मान बोलिए। इसलिए आर बराबर, बोलो फार्मूला क्या होता है जी, a² + b²। बोलो राशिद ए का मान कितना है, ए का मान बोलो। ए का मान सर ये पूरा है, ये पूरा ए है, ध्यान से देखिएगा। -√3 + 1 / 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस b² मतलब इसका स्क्वायर, मतलब -√3 + 1 / 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस यहाँ पर आगे में है ना, ये माइनस यहाँ पर लिखे गया तभी ठीक है, नहीं लिखे तभी ठीक है। माइनस ऐसे भी प्लस ही हो जाता है, लेकिन ये माइनस इंपॉर्टेंट है, ये माइनस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। चलो ये माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया ये प्लस। ये वाला माइनस डायरेक्ट प्लस नहीं होगा, इसको लिखेंगे -√3/2 का होल स्क्वायर। पहले इसको बाद में इसको लिख दिया। ये माइनस सबके साथ गुना में, इसलिए माइनस माइनस हो गया प्लस, √3 + 1 / 2 का हो गया होल स्क्वायर। तोड़ो इसको। क्या फार्मूला होता है इसका बोलो, a + b का होल स्क्वायर, ऊपर टूटेगा a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3, और नीचे बताओ 4। बोलो साक्षी ये लाइन समझ में आया। यहाँ बताओ a² यानी कि √3 का स्क्वायर यानी 3, 2ab का मतलब 2√3, अब b² का मतलब 1 का स्क्वायर, नीचे 4, तो 2 आ रहा है। वेरी गुड। एलसीएम ले लिया कितना इसका 4, और यहाँ हो गया 1 माइनस में 2 एलसीएम 4 है ना आएगा अंदर अंदर। अच्छा, एक स्टेप और लिखना चाह रही हो, लिख दो एक स्टेप। 3 और 1 हो गया 4 - 2√3 / 4 है ना, यहाँ हो गया 4 + 2√3 / 4। अब इसका लीजिए एलसीएम। थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है और कुछ नहीं है। चलो आर का मान कितना हो गया जी, तो अंदर ही अंदर सर ले लिया एलसीएम। एलसीएम का कितना आया बोलो 4, तो यहाँ हो गया 4 - 2√3 और प्लस कितना हो बताओ 4 + 2√3। कौन कौन कट गया, √3 से √3 आउट, ऊपर कितना बचा बोलो 4 और 4 8, 8/4 कट के कितना हो गया बोलिए, रूट के अंदर 2। ये हो गया आर का मान। आर पता चल गया, थीटा पता चल गया, तो पोलर फॉर्म आप लिख सकते हैं। मिटा दें इसको जी, ऋषभ हुआ 9 तक हो गया, वेरी गुड। तो अब लास्ट यहीं पर हम लोग फिनिश कर देंगे इसको। बोलिए पोलर फॉर्म इसका, पोलर फॉर्म क्या होता है बोलो जी राशिद, पोलर फॉर्म क्या होता है बोलो, पोलर फॉर्म क्या होता है बोलो जी बच्चा। हाँ बोलो r cos थीटा, ठीक बोल रहे थे, r cos थीटा मल्टीप्लाई में प्लस में आयोटा साइन थीटा। बोलो r का मान कितना, यही निकाले जो r का मान √2 cos थीटा, थीटा का मान बोलो
थीटा का मान माइनस में 105 डिग्री, प्लस में आयोटा, साइन कितना लिखेंगे बोलो, माइनस में 105 डिग्री। बस चलो, कॉस से माइनस बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, कॉस 105 डिग्री रह जाएगा, 105 डिग्री रह जाएगा। साइन से आयोटा साइन 105 डिग्री, रेडियन में चेंज करना चाहती है उसको, तो रेडियन में चेंज करने के लिए 105 को मल्टीप्लाई कर दो 180 बटे पाई से, सॉरी पाई बटे 180 से, काट दो, जो कट जाएगा वही आंसर होगा। कितना से कटेगा बोलो, 5 से काटो ना, पाई की जगह पे 180 ना होगा अभी, इसका मतलब पाई का मतलब 22 बटे 7 अब हो गया वो, हम लोग चेंज कर रहे हैं ना। बोलो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अब 5 कितना फर्म कटेगा जी, 15, 5 6 के 30, 6 36, और यहाँ 5 से काटेंगे, 5 का ही 5, 5 दूनी 10, 5 का ही 5, 3 से काटो, 3 7 21, 3 से 12, यानी कि 7 पाई बाय 12 बार आया जी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। कॉस 7 पाई बाय 12 और माइनस में आयोटा साइन 7 पाई बाय 12, इसको भी लिख सकते हैं। एंगल में बोलो कैसे लिखेंगे इसको, √2, और एंगल में माइनस 105 डिग्री, ये यहाँ लिखेंगे √2, एंगल में कितना लिखेंगे बोलो, माइनस 7 पाई बाय 12 माइनस में, है ना, जब तोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। बात समझ में आई? सो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन, सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको लिख लीजिए।